नमस्कार। हम कर्म ब्रह्मार्पण योग की बात में खोए हुए हैं। हमने देखा और आगे एनालिसिस भी किया। जैसे मैंने बताया कि अर्पण जो क्रिया है, वो अर्पण रूप क्रिया है, वो भी ब्रह्म है। अब कमाल की चीज देखो, आगे जाके भगवान कहते हैं कि दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। कुछ योगी लोग होते हैं, वो दैव यज्ञ है उसको उपासते हैं, उपासना करते हैं। और कुछ लोग यज्ञ से यज्ञ को ब्रह्माग्नि में होम करते हैं। अब जो दैव यज्ञ है, आगे हम बात करेंगे इसमें। दैव, मैं ऐसा मानता हूं, दैव यानी भाग्य जो बन रहा है। कारण क्या है कि हमारे सभी कर्म हमारे नहीं होते। जैसे मैंने पुस्तक यहां से उठाया तो मैं समझूं कि मैंने पुस्तक उठाया, लेकिन इसके साथ दूसरा काम भी हो जाता है। ये टेबल मैंने खाली किया, मतलब हमारी हर एक क्रिया के साथ दूसरी एक क्रिया अपने आप होती रहती है। कमाल देखो, दैव जो प्रारब्ध से जो हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लो। ये जो संचलन हो रहा है, पृथ्वी का चलना, घूमना, सुबह शाम होना, दिन होना, रात होना, जीव जंतुओं का पैदा होना, पेड़ पौधे, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है। हम रहे कि न रहे, इसकी कोई गति है, इसकी कोई दुनिया है। मतलब कि हमारी जो ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है प्रवाह, इसमें हमारे तो बीच में 5, 25, 50, 100, जो भी मानो कि 100 से ज़्यादा भी कोई जीता है, जो भी है, इतने वर्ष बीच में आ जाते हैं। देवों के आयुष्य बड़े हैं तो 4000 महायुग का एक दिन होता है उन लोगों का। जीव जंतु का छोटा छोटा आयुष्य होता है, जानवरों का कुछ 10-15 साल का होता है। अपने अपने हिसाब से ये प्रवाह में अपना बीच में एक ब्लॉक आ जाता है। उसको हम मानो कि एक अवतार, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार है, बुद्ध अवतार है, वैसे आप भी अवतार है। तो हम ये एक पार्ट बन जाते हैं ये प्रवाह के। ये प्रवाह को कहाँ जाना है किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, चलता है। यहां मैंने बताया है कि दैव यज्ञ है और दूसरा जो यज्ञ है, दैव यानी जो कुछ लोग नहीं बोलते कि भाई भगवान जो कर रहे हैं करने दो, चलता है चलने दो। लेकिन ये करने से भी ये पूरा नहीं, आधा तो हमारे पास है, जैसे मैंने बताया। लेकिन इंसान उलझ कहाँ जाता है। एक बहुत अच्छी बात मैंने रजनीश जी की सुनी थी। वो एग्जाम्पल देते हैं। तो एक साधु के पास एक आदमी खड़ा रहता है, बोलता है कि भाई आप पुरुषार्थ और भाग्य इसको क्या कहते हो। रजनीश जी ने वो बहुत अच्छी तरह से बात बताई है। कहता है भाई एक पाँव खड़ा कर दे। साधु ने बोला एक पाँव ऊपर ले ले, तो उस आदमी ने एक पाँव ऊपर ले लिया। फिर उसने बोला कि अच्छा वो दूसरा पाँव भी ऊपर ले ले, वो कि ये नहीं हो सकता।
क्योंकि एक पाँव, जैसे एक पाँव है, एक पाँव ऐसे उठा लिया, अब दूसरा कहाँ से उठाएगा? इस पे तो खड़ा है। कमाल की चीज देखो, यही बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कर्म जैसे हम करते उसी टाइम पैरेलल दूसरा कर्म बन ही जाता है। जैसा मैंने बताया कि पुस्तक मैंने उठाया तो मेरा ध्यान पुस्तक में, इसीलिए मैं पुस्तक उठाया बोलता हूँ, लेकिन दूसरा काम अपने आप हो गया, टेबल खाली हुआ। तो कर्म और प्रारब्ध दोनों एक साथ ऐसे ही चलते हैं। आप एक पांव उठाने को मुक्त है, उसके साथ ही साथ दूसरा पांव बच जाता है। एक अच्छे से गुजराती लेखक थे सुरेश भाई दलाल, मुझे याद है वहाँ तक। मैं एक था नया समाज तालीम शिविर, उसमें भी मैं रह चुका हूँ। तो एक लेक्चर उसका था, उसमें लेक्चर में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। तो एक वार्ता बताई थी कि इसमें दो दोस्त है, वो एक प्रारब्धवादी है और एक है पुरुषार्थवादी है। दोनों जंगल में जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, खो जाते हैं। दे लॉस्ट, खो जाते हैं। तो वो प्रारब्ध वाली वो तो किस्मत वाला बोलता है, भाई छोड़ो, हमारा किस्मत ऐसा ही, रास्ता ही नहीं मिलता तो करेंगे क्या। मैं तो थक गया हूँ, मेरा पाँव दुख गया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा आराम कर ले, जो होगा देखा जाएगा। वो पुरुषार्थ वाला सोचता है कि ये तो पागल है, ऐसे सो गया है, इसके बदले खाना पीना भी देखना पड़ेगा। तो वो तो सो जाता है। वो जंगल में इधर उधर घूम फिर के थोड़ा पानी ले आता है और पेड़ से थोड़े फ्रूट, आम वाम कुछ लेके आता है। तो उसको उठाता है, वो खड़ा हो जा। तो दोनों बैठे, वो आम को काट काट के दोनों खाने लगे। उस वक्त जो प्रारब्धवादी है वो सोचने लगा कि सच में यही सच्चा है, अगर इसने कुछ कर्म किया ही नहीं होता तो हम तो यहां भूखे मर जाते हैं। इसने अच्छा किया कि लेके आया, तो पुरुषार्थ तो बड़ी चीज है। लेकिन वो खाते समय वो पुरुषार्थ वाला सोचने लगा कि किस्मत भी बड़ी चीज है। देखो, इसने कुछ किया नहीं, सो रहा, और मैं फल फूल वे सब लेके आया। वो आराम से नींद भी ली और खा भी रहा है। बस यही चक्कर है। तो एक बात समझ लो, प्रारब्ध को, दैव जो चलता है उसको यूं ही योगी लोग देखते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। बुद्ध भगवान ने सूते सूतमतम भविष्यति, कान में आया, सुना है, इंद्रियों ने सुना, बात खत्म हो गई। ऐसी अच्छी बात कही। इंद्रियों का काम करती है, इंद्रियों से अंदर जाने मत दो। ये भी एक अद्भुत बात है। संकल्प आता है, संकल्प ही फेंक दिया। तो अब आप बोलेंगे कि योगी क्या करता है? तो जैसे मैंने बात बताई, ये फैन की बात बताई ना, फैन यूं 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 इतना घूमता है, इतना घूमता है, इतना घूमता है, वो स्थिर दिखाई देता है। मतलब क्या है कि भगवान यही बता रहा है कि कुछ न करते हुए भी बहुत कुछ कर रहा है, और ये बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। कमाल की चीज देखो। तो ये जो यज्ञ है, ये चल रहा है, विराट यज्ञ, विराट यज्ञ चल रहा है, ये प्रवाह चल रहा है। योगी दैव यज्ञों की उपासना करते हैं और कुछ अपने श्रम परिश्रम करते, अपना यज्ञ से काम करते हैं। देवों को ये चलाने वाली जो भी शक्तियां हैं,
कर्मकांड साइंस ऐसा कहता है कि चल रहा है, इसके पीछे अलग अलग साइंस है, अग्नि भूमि वायु और ये 5 तत्व काम कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट है, उसके हर अपने अपने कर्म है और एक कर्म से प्रकृति काम कर रही है। और कमाल की चीज़ क्या है कि एक उपयोग से ये जगत चल रहा है और हम उसके पार्ट है, जैसे पेड़ पौधा सब है, हमारा भी ये यूज़ कर रहे हैं, हम भी उसके एक क्या मालूम चम्मच है क्या है, हमसे वो कुछ काम कर रहा है, काम कर रहा है अपने से। कुछ लोग देखे हैं कि कान आँख ये सब इंद्रिया है, उसको संयम रूपी जो अग्नि है उसमें आहुति देते हैं। कुछ लोग शब्दादि विषय है उसको इंद्रिय रूप अग्नि में डाल देते हैं। यहाँ से जो बोलते हैं ना व्रत तप, ये बात यहाँ समझ में आती है। हमारी एक लड़की है, बोली कि आंखें पट्टी बांध के पूरे दिन रहो, कैसा लगता है? एक दिन मौन रखो, कैसा लगता है? तो ये भी अद्भुत बात है, व्रत है, ये व्रत है। न खाना, स्वाद को छोड़ देना, ये भी एक व्रत है। तब ये इंद्रियों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने का तरीका है। ये वैसे देखने जाओ तो एक पुरुषार्थ है इंद्रियों को कंट्रोल में लेने के लिए। लेकिन एकादशी व्रत करके अच्छे से खाना बना के खाना, वो तो टेस्ट चालू रहता है, आजकल वही ज़्यादा चलता है। वैसे कुछ लोग जो है इंद्रियों के सर्व कर्मों और प्राण के कर्मों को ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुए आत्म संयम रूप योगाग्नि में होम करते हैं, आहुति दे देते हैं। बहुत बहुत ऊंची बात बताइए। ज्ञानाग्नि है। जैसे मैंने बताया, ज्ञान से एक बार समझ में चीज आ जाती है, फिर मजा नहीं। आप शतरंज की बाजी आती है ना, चेस की बाजी देखो, वो ऐसे किंग बिंग कुछ फंस गया है, यहाँ हाथी चलाता है, ऊंट चलाता है, बाजी कमाल की बाजी है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ जाते ये ऐसा है, तो दूसरी बार ऐसी चेस की बाजी लग जाती है तो उसको बहुत आसान लगता है। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हम देखेंगे बात भी, अनुभव और वैराग्य, इसका भी महत्व है। दूसरी बात यहां भगवान ने बताई है कि कुछ लोग तीक्ष्ण व्रत वाले होते हैं। यत्नशील जो योगी होते हैं, द्रव्य यज्ञ करने वाला है, तप रूप यज्ञ करने वाला है, योग यज्ञ करने वाले है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ ही है। कभी कभी मुझे लगता है कि लाइब्रेरी में मैं घूमता हूं तो ये पुस्तक पढ़ूं, ये पुस्तक पढ़ूं, ये पुस्तक पढ़ूं, ये भी एक तूफान है। यहां भी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इंसान को ये छोड़ा, ये छोड़ा। इसीलिए जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, पूरा पढ़ो, टेंशन बिना पढ़ो और उसमें खो जाओ, तो आपको समझ में आएगा। आजकल देखते हैं बार बार लाइन बदल देते हैं लोग, बे एक तो पूरा कर, एक बात को आधी करके छोड़ दिया, दूसरी को आधी करके छोड़ दिया, तो सब आधा आधा हो जाता है। कारण आप जहां भी जाएंगे वहां माया की सृष्टि अद्भुत है, उसमें अंदर जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। मुझे एक डॉक्टर मिला था जो मेरे साथ काम करता था, तो डॉक्टर ने एक अद्भुत क्वेश्चन मुझको किया कि मैंने कहा, उसको सोचा कि तुम ये करते हो, बिल्डर हो या
दवाई का धंधा करते हो या डॉक्टर हो क्या? उसने कमाल की चीज़ बताई कि मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, ये है कि मैं जो लेता हूँ, शुरू करता हूँ, इसमें जाता हूँ तो बहुत बड़ा है, विराट होता है। उसकी बात सही है। कहीं भी आप जाओ, एक छोटा सा है, जैसे मानो कि ये टुकड़ा मैंने ले लिया कपड़ का, तो इसके अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा है। कपड़ में देखें कि ओहो कितने तंतु है, अलग अलग प्रकार के तंतु है। अरे इसमें जाके चलो एक तंतु ले लिया, तो एक तंतु तो अन्य रुई के छोटे छोटे उससे बने हैं। उसके अंदर गया तो भाई ये रुई जो है तो वनस्पति का है, ये कार्बन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, उसके उसके छोटे छोटे एटम होके वो रू में कुछ बना हुआ है। उसके अंदर जाएंगे तो भाई ये तो कुछ कंपाउंड है, इसके अंदर जाएंगे तो कोई मिक्सचर कंपाउंड, इसके अंदर जाए तो अणु है, इसके अंदर जाए परमाणु है, जाते ही रहेंगे किसी भी चीज को छू। मतलब कि भगवान की एक अद्भुत दुनिया है, कहां भी जाओ। मतलब हम एनालिसिस करके खुद को उलझा देते हैं। इसीलिए कोई भी एक चीज जो है उसको पूर्ण रस से अंदर आगे बढ़ते जाओ। यहाँ भगवान ने इसीलिए जो आगे वर्णाश्रम की बात की है, अपने काम में खो जाओ। दूसरा का धर्म भले बड़ा है, अपने कर्तव्य में खो जाओ, बहुत बड़ा है। आगे बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणे पानम तथा परे, अपान में प्राण को और प्राण में अपान को इसमें डाल देते हैं। कुछ लोग प्राण और अपान की गति रोक के प्राणायाम में तत्पर हो जाते हैं, यही मेडिटेशन आ जाता है। जैसे हमारे शरीर में वायु का जाना और निकलना, जाना और निकलना, एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही है। मेरा मेडिटेशन जो मैं सिखाता हूं, इसमें एक चीज को बहुत बार बार इस पे समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखो, जब हम टेंशन में होते हैं, जब क्लेशमय होते हैं, जब थक गए होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, तब सांस ज़्यादा चलती है। जनरली मिनट में 17-18 सांस होती है, तो उसमें सांस ज़्यादा हो जाती है। और जब हम रिलैक्स होते हैं तो सांस जो है वो बिल्कुल माप में चलती है। तो एक बात तो इतनी फिक्स हो गई, सांस का आना और जाना और हमारे चित्त, हमारी सोच, हमारा मानसिक क्लेश, शारीरिक श्रम, इसके साथ सांस का संबंध है। शरीर और मन दोनों का बैरोमीटर सांस से दिखाई देता है। शरीर की प्रक्रिया सांस से दिखाई देती है, मन की प्रक्रिया उसका भी सांस पे इफेक्ट होता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूं, जस्ट लुक एंड वॉच योर सेल्फ व्हेन यू आर इन ए वेरी वेरी हैप्पी एंड मूडी पोजिशन। आप खुशनुमा है, आनंद में है जब पोजीशन है, तब सांस की गिनती करो, 1 मिनट में कितने सांस होते हैं, लिख लो। और जब आप टेंशन में और प्रॉब्लम में होते हैं, तब जो सांस होती है उसकी सांस लिख लो। दोनों की संख्या देखो। जब टेंशन और प्रॉब्लम में मैं हूं तब मेरी सांस 20-22 हो जाती है। जब मैं बिल्कुल रिलैक्सेशन मूड में होता हूं तब मेरी सांस 12-13 चलती है। तो मैं यहां एक आर्ग्यूमेंट रखता हूं कि भाई 12-13 सांस है तो तेरा मन खुश अवस्था में है, तो जब भी तू टेंशन में है तो एक यौगिक प्रक्रिया ध्यान और मेडिटेशन से धीरे धीरे करके, इसकी भी एक प्रैक्टिस मैंने बताई, एक रीत बताई है।
एरित करने से अपने सांस धीरे धीरे करके 12 पे लेके आ, मिनट में 12 जो हो जाएगा तो तू अपने आप को हैप्पी एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि जो सुख की बात है, सुख का संबंध केवल मन से है और दुख का भी संबंध मन से है। तो यहां मन को इस तरीके से हमें मोड़ देना है। इसलिए यहां बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई है जो मेडिटेशन में बड़ी उपयोगी है। प्राण अपान, ये जो वायु है, तो वायु है हम कंठे विष्णु रूपाय आकाश तत्वाय। यहां जो कंठ में है, कंठे उदानम हदि प्राणम, यहां प्राण वायु है। समानो नाभि संस्थिता, समान वायु है नाभि में। तो ये जो पंच वायु बताए हैं, 5 बीज बताए, हम यम ब्रह्म वम लम नमः, ये 5 तत्व है। तो यहाँ आकाश तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, नाभि में अग्नि तत्व है, इसके नीचे जो स्वाधिष्ठान आता है वहाँ मतलब कि जो है वहाँ जो चक्र है वहाँ जल तत्व है, छेक नीचे जो मूलाधार चक्र है वहाँ भूमि तत्व है। 5 तत्व है। 5 तत्वों का संबंध भिन्न भिन्न होने से अग्नि और जल के संबंध से वो पित्त बनता है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व का जल तत्व के संबंध से कफ होता है। इस प्रकार की आयुर्वेद में भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। अग्नि भूमि वायु आर्य आकाश, यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी है। अग्निर्भौमः, वायु शनि, जो अवकाश गुरु, आकाश तत्व कंठ में है वो गुरु है, और जल तत्व है वो शुक्र है, और पृथ्वी तत्व बुद्धि मतलब बुध है। तो ये 5 ग्रहों के ऐसे बैलेंस हो जाता है। सूर्य आत्मा, चंद्र मन है। तो अग्नि भूमि वायु आर्य आकाश 5 तत्वों से यहाँ आयुर्वेद जुड़ जाता है, इधर की ओर ज्योतिष जुड़ जाता है। तो कभी कभी जन्माक्षर देखते हैं तो हमारा एक आयुर्वेद दोस्त था, वो बोला कि तेरे जन्माक्षर में पहले मुझे ग्रह दिखा दे, कौन सा ग्रह क्या है। फिर वो बोले ये कफ है वायु है। ग्रह चिकित्सा का एक विभाग है आयुर्वेद में। खैर अभी तो आयुर्वेद वाले भी इतना रसपूर्वक इसमें जाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है। मैं एक बार अमेरिका गया था, तो अमेरिका में मुझे याद है कि मैं एक कस्टमर के वहाँ एक ज्योतिष दिखा रहे थे, तो वहाँ इनकी चंद्रशेखर ठक्कुर जो बड़े वैद्य हैं उनकी बनाई हुई पत्रिका थी। इसमें तो सूर्य कुंडली रखी थी, मतलब कि आत्मा की बात, क्योंकि वो तो वैद्य है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सवाल क्या है, हमारे पास शास्त्र विशाल है और इन शास्त्रों का हमें उपयोग करना है। इस शास्त्रों का उपयोग करने में यहाँ भगवान ने 2 ही चीज़ बताई है, मन और शरीर, तन और मन। इसको बैलेंस करने की बात है, इसको समझने की बात है, और आत्मज्ञान की ओर जाने की बात है। यहाँ भगवान ने कर्म ब्रह्मार्पण योग में एक बहुत बहुत अच्छे से तरीके से, जैसे साइंटिफिक जो बात है वो भगवान ने अद्भुत तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। आज इतना ही। अस्तु।